2.1 को था वो और इंक्रीज कर दिया, और ये टूल 3.0 और 3.1 को सपोर्ट करने लगा है। ये करता है 3.0 और 3.1 को भी सपोर्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका यूएफएस ट्रेनर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इजीजेट टेक का जो क्लासिक का नया सेटअप आया है, जो 2 दिन पहले आया हुआ है 6 तारीख को, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप देखोगे इनकी जो ऑफिशियल साइट है, इस ऑफिशियल साइट में आप जाओगे तो इस ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस ऑफिशियल साइट में अगर आप जाते हो तो 2-3 दिन पहले एक सेटअप आया था, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप देख सकते हो 6/11/2023। सो इससे पहले जो सेटअप आया था वहां पे मैंने इसको खोल के भी रखा हुआ है। देखिए पुराना सेटअप, मतलब एक हफ्ते पहले एक सेटअप आया था। वो जो सेटअप अगर आप देखोगे तो वो सेटअप था ये 3.8.0.5। ये वाला जो सेटअप था, ये वाला सेटअप उन्होंने ऐड करके दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया था मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो यूएफएस जो है, ये आपका यूएफएस है। इस यूएफएस में इन्होंने क्या किया था, यहां पे अगर आप सही से देखते हो तो ये जो 2 ऑप्शन है, देखिए प्रिंटेड पार्टीशन एंड रीड इंफॉर्मेशन, एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन, जैसे अगर आप इसके ऊपर टिक करते हो तो ये जो टूल था ये अपने आप रिस्टार्ट होता था। तो इस टूल में क्या था, बग था। तो इन्होंने क्या किया कि जो अभी जो नया सेटअप इन्होंने दिया, इसमें इन्होंने इसके अंदर ये वाला ऑप्शन जो है रीड एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन को अनटिक करने के बाद वो काम करने लगता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके बग को भी उन्होंने रिपेयर करके जो नया सेटअप दिया। अभी ये जो नया सेटअप है आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ नया सेटअप आप देख सकते हो। देखो पुराना सेटअप अगर आप सही से देखोगे तो पुराना सेटअप क्या है 3.8.0.5 और जो नया सेटअप इन्होंने दिया है 3.8.0.6, ठीक है। सो यहां पे मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रहा हूं। सो यहां पे डाउनलोड होने देते हैं। टेक का जो साइड है उससे ये सेटअप जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड का जो लिंक है वह मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी अगर आपको देखना है तो जो भी मैं नई नई रिसर्च करते रहता हूँ ईएमएमसी और यूएफएस रिलेटेड, तो आपको सिंपली आना है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मार्टव्यू फोरम करके है। सो आप मार्टव्यू फोरम को खोलिए और इस मार्टव्यू फोरम में मेरा एक आईडी है। सो आईडी का नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आईडी का नाम है MTI Pune 695। ये मेरा आईडी है MTI Pune 695। इस आईडी को आप फॉलो कीजिए। इस आईडी में आपको जो भी नए नए अपडेट आते हैं इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें मैंने बहुत सारे रिसर्च इसके अंदर मैंने दिए हुए हैं, बहुत सारे पोस्ट मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाले हुए हैं। जितने भी नए नए रिसर्च या नए नए पोस्ट है वो इसके अंदर मैंने अपलोड करके रखे हुए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इजीजेट का न्यू सेटअप। अभी ये जो सेटअप मैंने यहाँ पे डाला था आप देख सकते हो, जो फ्राइडे को मैंने डाला था। सो फ्राइडे को सैटरडे को मैंने दिया था, तो फ्राइडे को रिलीज हुआ था, तो सैटरडे को मैंने दिया था। और आज वापस 2 दिन पहले और एक सेटअप आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेटअप था 3.8.0.5 था। अभी जो आया है वो 6 है। सो इसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दिया है। अगर ये जो अभी मैं सेटअप नया डाल रहा हूँ 6, इसका भी लिंक इसके अंदर अपलोड कर दूंगा। तो आपको सेटअप चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। और जो भी इंस्टॉल कर दिया है सो यहाँ पे मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। सो ये जो नया सेटअप ड्राइव नहीं चाहिए, सो कैंसिल कर देता हूँ एंड फिनिश। वेट फॉर ए सेकेंड। ये सेटअप खुलने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये जो है इसके अंदर लगा हुआ सिम कार्ड है उससे एक्टिवेटेड होता है। तो वो कार्ड को सर्च करके फिर ये सेटअप खुलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इजीजेट का न्यू इंटरफेस खुलेगा इजीजेट प्लस का। और हम इसका अगर देखें थोड़ी देर पहले अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे देखिए 3.8.0.6 आ चुका है, जो न्यू वर्जन मैंने आपको बताया जो 6 तारीख को रिलीज हुआ था। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो नया क्या है, सो यहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस आ चुके हैं। लैंग्वेजेस तो ऑलरेडी भी था, हिंदी इंग्लिश जो भी था। सो यहाँ पे हिंदी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। सो हम इंग्लिश में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये रिस्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी इसके अंदर इन्होंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे पहले से ये ऑप्शन था, फिर भी इन्होंने क्या किया, इसके अंदर कुछ अपडेशन दिया हुआ और वो अपडेशन दिया है यूएफएस रिट्राई काउंटर और यूएफएस डिले एमएसएन। सो ये वाला जो अपडेट इन्होंने दिया है लास्ट वाले सेटअप में जो नया अपडेट दिया था वो अगर अपडेट मैं आपको दिखा दूं तो इसमें ये देखो इन्होंने ये सेट रिलीफ करके ये वाला जो दिया हुआ था सेट रिफ कॉल,
ये अलग अलग यूएफएस चिप के लिए स्पीड कॉन्फ़िगर करने का काम करता है। 3.0 जो है वो कौन से स्पीड पे काम करता है, 2.0 कौन से स्पीड पे काम करता है, तो उसका उन्होंने काउंटर चेंज करके दिया, इसमें इन्होंने ऐड किया है। और इसके बाद अभी लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे कि ये और ये दोनों टिक करने के बाद बंद होता था, लेकिन जो नया सेटअप उन्होंने दिया था तो उसके लिए ये चलता था, मतलब प्रिंट पार्टीशन चलता था। अभी ये दोनों को भी आप टिक कर सकते हो, प्रिंट और रेड इन्फो, और दोनों को टिक करने के बाद आपका ये टूल जो है वो अपडेट नहीं हो, रिस्टार्ट नहीं होगा। और इन्होंने बहुत सारे बग्स जो है इसके अंदर इन्होंने फिक्स करके रखे हुए हैं। सो ये जो नया अपडेट है, ये नया अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और क्लासिक का जो स्पीड है उन्होंने यूएफएस के लिए और इंक्रीज किया हुआ है, जो पहले 2.0 और 2.1 को था वो और इंक्रीज कर दिया। और ये टूल 3.0 और 3.1 को सपोर्ट करने लगा है, ये करता है 3.0 और 3.1 को भी सपोर्ट करता है। सो जल्द से जल्द मैं 3.0 और 3.1 का भी वीडियोस आपको बनाऊंगा। और अलग अलग किस टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। आपने ऐसे ही मुझे मेरे वीडियोस को प्यार दिया, इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार की वजह से, आपके कमेंट्स और आपके लाइक की वजह से ही मैं मोटिवेट होता हूँ और नए नए कंटेंट्स वीडियो के द्वारा आपको लेके आता हूँ। अगर कुछ भी वीडियो में अलग कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, वो टॉपिक मैं जरूर वीडियो में ऐड करूंगा। दोस्तों आज के लिए टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, 10वीं दानिया एंड गुड बाय।